मैं निशी हूँ, आपकी बेटी। माँ को क्यों छोड़ा आपने? उसने ऐसा कहा था तुमसे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने माँ को क्यों छोड़ा? घर जाकर उसी से पूछना। इतना ही पूछने आई थी या और कुछ भी है? शादी करना चाहती हूँ मैं। तो करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर पैसों की जरूरत है तो मैं। पैसे नहीं चाहिए, माँ नहीं होने दे रही। उनकी कोई वजह होगी। वजह तो है, और वो वजह? देखो, जो भी वजह है, मेरा लेना देना नहीं है इसके साथ। उनके फैसलों में मैं दखल नहीं देना चाहता। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। या पैम, आई नो सिक्योरिटी का वक्त हो गया है, मैं आ रहा हूं। अगर आप जानना ही नहीं चाहते तो नो पॉइंट इन डिस्कशन। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। थैंक्स कहने आई थी। आपने मेरी जान बचाई इसलिए, लेकिन क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दिया होता। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। माँ मेरी शादी जिग्नेश से होने नहीं देंगी। उन्हें लगता है कि शादी बकवास है, अब होगी बाद में टूट जाएगी उनकी तरह। वो प्यार कर सकती है, मैं नहीं। वो अपने फैसले ले सकती है, मैं नहीं। मैं क्यों नहीं? बालिक हूं मैं। जानता हूं, 18 साल 3 महीने 12 दिन। मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। आई हैव टू गो। ये माँ का कार्ड है, मैं चाहती हूँ आप उन्हें कॉल करें। क्यों? मेरे लिए। आप उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। निशी, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। मैं नहीं कर सकता उन्हें फोन। सॉरी। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूंगी। या मैं आ रहा हूं। पापा, पापा। गो होम निशी। बाय। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई प्रॉमिस। अच्छा, मुझे ये बता, तुम्हारी बात क्यों हुई? तुम्हारे पापा तुम्हारी मोम को फोन तो करेंगे ना? पता नहीं, मैंने उन पे छोड़ दिया, आगे उनकी मर्जी। जैसे जैसे तुम रो रहे हो। नहीं, जैसे तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा तुम्हारी मोम को फोन करेंगे। ये क्या होता है, सारे पापा जो होते हैं ना, एकदम एक जैसे होते हैं। उनके दिल में इमोशन ऐसे भरे हुए होते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाते नहीं। देख लेना। अब रोना बंद करो। जैसे अब
अब एक स्माइल दे दो, एक बड़ी वाली लंबी वाली। देखो मुझसे तो होती नहीं, मैं मुंह नहीं कहता। ये देखो ये हुई ना बात। तो क्या रहा? अरे कहाँ चले गए थे तुम? वो लड़की आई थी, मिलने गया था उससे। कौन सी लड़की? अरे वही जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसका ऑपरेशन है ना। नील, से एवरीथिंग ऑल राइट? या वही बात। तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? धूल धुआं यहाँ इंडिया में, so much pollution. We are going back. नील, पोल्यूशन 16 सालों से जिन इमोशंस को अंदर दबा के रखा था ना, 2 दिनों में तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे। डर लगता है नील तुम्हारी इस इमोशनल साइड से। डेफिनेटली कुछ तो बात है। अचानक इसकी चाल, इसका बात करने का अंदाज, सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। 6 बज गए। कैसे भी करके निशी रागिनी से पहले आ जाए बस। आ गई निशी। हाँ? नानी, क्या हुआ बेटा? पापा नहीं मिले? हाँ जैसे किसी वैसे नहीं है पापा। तो कैसा है वो? सबके पापा जैसे होते वैसे ही है वो। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे, बोल ना। मेरे पूछा अरे पूछने और समझने का कोई वक्त ही नहीं था, बहुत जल्दी में थे। तूने उनको बोला ना पापा को कि माँ को फोन करे? बोल ना, उन्होंने क्या कहा? हाँ अरब कहाँ है? आई होप एक बार कर दे। नानी, माँ और पापा के बीच हुआ क्या था? वो अलग क्यों है? गलती किसकी थी? जब 2 लोगों के बीच में रिश्ते बनते हैं तो दोनों की मर्जी से बनते हैं, और जब टूटते हैं तो दोनों की गलती से टूटते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम दोनों तरफ से थी बेटा। अब रागिनी ताई, तू आ गई? ऊपर वाले ने मेरे को मैसेज करके नहीं किया। अरे निशी, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने को बोला था ना बेटा। बरोबर आराम किया। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, टेरेस किधर भी नहीं गई, बस कमरे से बाथरूम और बाथरूम से इधर ही घूमती रही। बरोबर बोला ना मैंने? बेटा जितना आराम करेगी उतना बेटर फील करेगी। हाँ तू रुक, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आती हूँ। सनी ताई, हाँ जरा सब्जियां काट देना तो निशी के लिए वेजिटेबल सूप बनाती हूँ। हाँ। और आरव, जरा अपना लैपटॉप ऑन करना। मुझे डॉक्टर अमन ने डॉक्टर नील का आईडी दिया है, उन्हें जरा थैंक्स बोल देती हूँ। अरे यार, अगर माँ ने पापा से बात करी तो माँ को पता चल जाएगा नील की और नचिकेत खन्ना एक ही इंसान है। यार अगर पापा को फोन भी करना हुआ ना माँ को, तो माँ फोन उठाएगी नहीं। तो निशी की तो शादी ऐसी अटक जाएगी, क्या करें अब यार? एक काम करते हैं, हाँ? तुम अपना लैपटॉप तोड़ दो। माँ मेरा सर फोड़ देगी। और कुछ है? अरे आरव, तू अभी यही खड़ा है? मैंने तुझे लैपटॉप ऑन करने को बोला था ना। वो माँ, मैं क्या बोल रहा था, आप आराम से कल बात कर लेना ना, फिर वो एयरपोर्ट पे कैसे एक्सेस कर पाएंगे? और फिर 14 घंटे की फ्लाइट है ना उनकी। तुझे कैसे पता? कल आप ही ने तो बताया था दिन में। और माँ, वाईफाई भी नहीं चल रहा है हमारा। अच्छा, तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरे को सुबह से फ्रेंड बुक पे एक भी अपडेट काहे को नहीं आया। मैं तो खाली फुकटी छत पे जाके एंटीना इधर उधर घुमा रही थी। सनी ताई, उससे केबल टीवी आता है, वाईफाई नहीं। माँ मैं एक काम करता हूँ, वाईफाई वालों को कंप्लेंट कर दूंगा, तो फिर आप हाँ, रागिनी ताई, चलो ना बाजार चलते। आज वेडनेसडे का सुपरमार्केट में सुपर डिस्काउंट है। आपका पर्स भी इधर ही है। हाँ, और मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है मोबाइल में। कमाल है, आज बिना बोले ही शॉपिंग लिस्ट तैयार है। वो मैं, तू बिना रागिनी कुछ काम करती है तो भी तो खिचखिच करती है, नहीं करती है तो भी तो खिचखिच करती है। अब इसने लिस्ट तैयार कर ली है तो जाना उसके साथ। चलो ना। अच्छा चलती हूँ, रुको। हेलो सर। हेलो मैम। नील, पूरी फ्लाइट सोए नहीं हो तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ है इंडिया में जो नील इतना बदला बदला सा लग रहा है। 15 साल बाद आज पहली बार नील की आंखें कुछ और कह रही है और चेहरा कुछ और।
आप कब आए? अभी अभी How was your trip? और गुड गुड बच्ची जिसका ऑपरेशन करने गए थे, how was she? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। शी इज गोइंग टू बी फाइन नाउ। सॉरी, एक काम था। वो तुम्हारे ग्रेजुएशन डे में मैं आ नहीं पाया था ना, तो सर्टिफिकेट तुम्हारे ग्रेजुएशन का देखा नहीं मैंने। वुड लाइक टू सी इट। है यहाँ या? Of course यही है। एक मिनट रुको मैं लेकर आती हूँ। ये डैड लीजिए। इतने सारे? जी वो फर्स्ट ग्रेड से। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो तुम्हारा? जस्ट अ सेकंड डैड। हाँ वाह, सुहानी एंड खन्ना। मैं इसको फ्रेम करवाऊंगा। सो प्राउड। डैड या आपको क्या हो गया? कुछ नहीं सुहानी, जस्ट नाइट में सोया नहीं तो लिटिल टायर्ड। नहीं डैड, आई मीन आप पहली बार मेरे रूम में आए, मेरी डिग्रीज देखी। आई कैन टेल यू कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ सुहानी। दिस डिजर्व्स अ गिफ्ट। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नथिंग डैड, बस ऐसे ही आपका टाइम मिलता रहे, दैट्स इट। सो टेल मी, आगे क्या? डैड एक्चुअली मैंने ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है, ब्राउन, पेंसिल्वेनिया एंड हार्वर्ड। ब्राउन इज गुड, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, गुड चॉइस। थैंक यू। ओके, गोना गो। या ये जो यू नो नॉर्मली जो होता है तुम्हारे एज की लड़कियों के साथ, यू नो, फ्रेंड्स, बॉय, एनी बॉय इन योर लाइफ? नो डैड, आई एम जस्ट 16। बट है कोई एनीबॉडी स्पेशल? तुम्हारा नो डैड, फादर भी मैं हूँ, मदर भी मैं। अभी तक तो नहीं है डैड, लेकिन बाय चांस मेरी लाइफ में सच में कोई ऐसा लड़का आए तो आप क्या करेंगे? तो करना क्या है? वेरी सिंपल, सर्जरी करूंगा, उसका दिल निकाल लूंगा और समुद्र में फेंक दूंगा। एक्चुअली वी कैन गो टू द बीच एंड प्ले बॉल विद इट। दिस इज द मोमेंट ऑफ द ईयर। सुपर डैड विद सुपर स्माइल, वो भी तेरे कमरे में। दैट्स अ गुड पिक्चर। हाउ वाज योर ट्रिप? गुड गुड। आई हैव टू गो टेक अ शावर। ओके, चीयर्स। बाय डैड। आगो, क्या तूने वो देखा जो मैंने देखा? मेरी डिग्रीज देखे एंड ही इज आस्किंग मी टू हैव अ बॉय इन माय लाइफ। इमेजिन। कुछ तो गड़बड़ है, ये हमारे डैड नहीं हो सकते, ये डुप्लीकेट है, इंडिया जाके बदल के। ओह चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। I'm so happy। लगता है मुंबई की सारी हॉट लड़कियां यहाँ शॉपिंग के लिए आ गई हैं। अपने गंजे हस्बैंड्स के साथ। हेलो, जिस कंज्यूमर का मजाक उड़ा रही हो ना, आजकल लड़कियां उस पर फिदा होती है। एटीट्यूड दिखता है इसमें, एटीट्यूड तुम्हें पता नहीं है। वो तो दिख ही रहा है एटीट्यूड। एक काम करो, अच्छे से अपना एटीट्यूड दिखाओ और जाके कॉर्नफ्लेक्स ले आओ। Excuse me, will this be of any help? इसकी ज्यादा जरूरत आपको है। क्यों? मोटापा कम करने की कैप्सूल्स है। Actually, you're right, मुझे इसकी जरूरत है। क्या करूं? एक्सरसाइज करने के लिए टाइम भी नहीं है। My wife is on a deathbed, वो पैरालाइज्ड है। मतलब? पूरे शरीर को टकवा मार गया, चेहरा बिगड़ गया, दांत भी टूट गए। सोच रहा ये लिपस्टिक खरीद के उसे ये एहसास दिलाऊं कि वो आज भी बहुत खूबसूरत लगती है। How sweet. Will you come for a coffee with me? This is my number. Please फोन कीजिए। क्या हुआ? वो लिपस्टिक लगवाने वो पीछे खड़ी है। मतलब? मैं ही वो पैरालाइज वाइफ हूँ जिसके दांत टूटे हुए और चेहरा बिगड़ा हुआ है। कहाँ जा रही हूँ? जल्दी करो सनीता, हम लेट हो रहे हैं। अरे सर,
हाय। अच्छा हुआ तुम मिल गई। एक्चुअली मैं शॉपिंग कर रहा था लेकिन बहुत कंफ्यूज हो रहा था। जस्ट हेल्प मी आउट ना। सो हमें लेट हो रहा है सर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कर लेंगे हम लोग। चलो ना प्लीज, देखो चाय लेनी है पहले। चल सनी दाई मैं भी आई। हाँ भाई साहब ये क्या है? कैवियर, किसका बार? मछली के अंडे। ऐसा बोलो ना फिर। मछली के अंडे कितने के दिए? 2400। हैं? 2500 के मछली के अंडे? मेरे को उल्लू बनाता है क्या? मैं ऐसे उल्लू नहीं बनने वाली। What nonsense! I talk sense. I'm not selling you. This is not. अब ये इवन काम वाली बाई रिजेक्टेड यू करण। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। अब उस काम वाली बाई की मदद करना छोड़ो और मेरी हेल्प करो। ये छोटी पत्ती वाली चाय लूं या बड़ी पत्ती वाली? कोई भी ले लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है? Which one do you think I should buy, this or this? मेरे पास तो बाल ही नहीं, then why you asking? Oh God, तुम तो कभी किसी चीज में मेरी हेल्प नहीं करते। ये वाली ले लीजिए, मैं भी यही यूज करती हूँ। और उन दोनों को देखो, such a cute couple, कैसे आपस में डिस्कस करके चीजें खरीद रहे हैं। Just watch and learn. मैम वो वैक्सीन स्ट्रिप जो आपको चाहिए थी स्टॉक में आ गई। यू कैन गो एंड कलेक्ट। Thank you so much. ट्रॉली चाहिए होगी ना? एक काम करता हूँ, मैं ट्रॉली लेके आता हूँ, तब तक तुम जस्ट वेट। मैं आपकी कोई मदद। रागिनी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, और बच्चे? They're fine. It's really good to see you. Karan, you are just impossible. You know, I am so. Ragini? सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वेजिटेबल्स देखी एकदम फ्रेश है, तो पूरे वीक का स्टॉक कर लेते हैं। वेजिटेबल्स तो आप भी ले सकते हैं ना? हाँ लेकिन तुम्हारे सजेशन के बिना मैं डिसीजन कैसे लूंगा? थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। हाय। तुम जानती हो इन लोगों? नहीं, लेकिन इन्हें लगा कि ये मुझे जानते हैं। चले? थैंक गॉड नील वापस चला गया। अगर वो यहाँ होता और उसे पता चलता कि रागिनी ने दूसरी शादी कर ली है तो। हाँ, बहुत बड़ा लगता है उसे ये देखे कि 15 साल से उसने इस शादी के बारे में सोचा भी नहीं, और रागिनी ने दूसरी शादी भी कर ली। मियाँ बीवी चाहे जितना झगड़े, मगर एक उम्र के बाद एक साथी की जरूरत होती है। You know what I'm saying, right? जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, सिर्फ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की। तुम जाओ गाड़ी निकालो, मैं बिल भर के आती हूँ। Okay, चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके सर, हम ऑटो ले लेंगे। कम ऑन रागिनी, रास्ते में तो पड़ता है तुम्हारा घर, मैं छोड़ देता हूँ ना। ओके, सनी ताई को तो आने दो। ओके, यू कम सून। ओके रागिनी, इतने सालों के बाद मिले। इट्स सो गुड टू सी यू। सेम हियर। सो वियर्ड ना, कैसे वक्त गुजरता है। इतने साल हो गए, याद है तब हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, इनसेपरेबल। और अब 15 साल के बाद मिल रहे हैं, एक ही शहर में रहकर भी हम अजनबियों की तरह मिल रहे हैं। अगर यादें मीठी हो ना डिम्पी, तो ही उन्हें याद करना चाहिए। जब दो लोगों का रिश्ता टूटता है ना डिम्पी, तो उसके साथ जुड़े सारे रिश्ते, फिर चाहे वो दोस्त हो या परिवार, टूट ही जाते हैं। रागिनी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर कुछ दिन पहले तुम हमसे मिलती तो शायद नचिकेत। प्लीज डिम्पी। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। रागिनी दाई, चलो सारी शॉपिंग हो गई है और साहब का फोन भी आया था कि उन्होंने गाड़ी निकाली। बाय। फिर कब मिलोगी? पता नहीं। सनी ताई, सारा सामान किचन में रखो और सब्जियां फ्रिज में। चाय पिएगी या सीधा खाना ही लगाऊं?
जी क्या हुआ? पता नहीं, मार्केट में कुछ लोग मिले थे, तब से ऐसे थे। रागिनी, रागिनी, क्या हुआ बेटा? सन्नी ताई बता रही थी सुपरमार्केट में कोई मिला था। हाँ माँ, अजीब इत्तेफाक है, इतने बड़े शहर में उन दोनों से ही टकराना था मुझे। पर था कौन वो? करण और डिम्पी। नचिकेत के दोस्त? हाँ। लेकिन इतने सालों के बाद तुम लोगों से मिली तो तुझे भी तो खुश होना चाहिए। पता नहीं माँ, पर वो तुम्हारे भी तो दोस्त थे ना। इंसान बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है माँ, रिश्ते, वक्त, दोस्त, सब कुछ। लेकिन बेटा, बीता हुआ कल कभी नहीं बदलता है। हम हमारे अतीत से कितना भी दूर जाना चाहे, लेकिन कभी ना कभी वो हमारे सामने आ ही जाता है। जैसे तुम्हारा अतीत, नचिकेत भी। शायद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा हो। जा रहा हूं मैं, अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज से हम दोनों की जिंदगी का बंटवारा हो गया, और जिन्हें हमने जिंदगी दी उन बच्चों का भी। आज से हम दोनों के बीच न कोई याद बाकी रहेगी, न कोई रिश्ता, न किसी रिश्ते की निशानी। मेरा बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा माँ, मैं उसे आने नहीं दूंगी। सब बहाने हैं उसके। तुम्हें वापस पाना चाहती है, वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती है, इसीलिए सहारा ले रही है अपने बच्चों का। बेटर है तुम उसे फोन ही मत करो, उसे कुछ पैसे चाहिए, इसीलिए ये सब नाटक चल रहा है उसका। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, पैसे फेंक दो उसके मुंह पे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है बहन, ना ही मैं उसे फोन करना चाहता हूं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आज भी वो दूसरों की जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। अरे तो करने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लिसन, आज तुम उसे फोन करोगे, कल वो तुम्हारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना पैम, मैं उसे फोन नहीं करना चाहता। मुझे परवाह है उस लड़की निशी की। जिस तरह रागिनी ने मुझे टॉर्चर किया, वो उसे भी टॉर्चर कर रही है। होती कौन है वो उसकी जिंदगी के फैसले लेने वाली? जिस औरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उस औरत की हरकतों से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? शायद इसलिए पैम कि गुस्सा ही इकलौता इमोशन बचा है मुझमें। मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, एंड दैट्स फाइनल। तुम फोन नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। फोन नहीं करोगे नहीं। माँ का फोन बजा, जरूर पापा का फोन होगा। हेलो, यस। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती? मेरे पास अभी वक्त नहीं है और मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। स्टूपिड पीपल। मेरा नहीं, निशी का फोन बज रहा है। हेलो, देखिए 5 बजे कौन फोन कर सकता है? जरूर कोई इमरजेंसी होगी। अरे कट गया, प्राइवेट नंबर है, वापस कॉल बैक भी नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है मुझे? आज तक ऑपरेशन करते हुए हाथ नहीं हिले मेरे, तो फिर आज क्यों? आज तक मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ, अब तो वो मेरी जिंदगी में भी नहीं रही। बाय बाय नर्वस। मैं निशी हूँ, आपकी बेटी। माँ मेरी शादी जिग्नेश से होने नहीं देंगी।
उन्हें लगता है कि शादी बकवास है, अब होगी बाद में टूट जाएगी उनकी तरह। उस लड़की की जिंदगी को तो बचाना पड़ेगा। एक फोन ही तो करना है, मुझे बात कर लेनी चाहिए। हेलो, हेलो, मैं ओह गॉड, ये उसी की आवाज थी। जरूर वहम हुआ है। वो क्यों फोन करेगा मुझे? नहीं नहीं, शायद नींद में मुझे ऐसा लगा होगा। फोन क्यों काट दिया मैंने? once and for all बात करके किस्सा खत्म ही कर देता हूँ। मैं जानती हूँ, आवाज पहचानती हूँ तुम्हारी। 15 साल बाद इसलिए फोन किया है। तुम्हारी बेटी निशी मुझे मिलने आई थी एयरपोर्ट पे, थैंक यू बोलने के लिए। उसने ये भी बताया कि उसकी शादी में रुकावट बन रही है। वो मेरी बेटी है, वो ऐसा क्यों करेगी? वजह तुम अपनी बेटी से ही पूछना। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया कि अब तुम्हें दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? 15 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारा सार्काज़म और तुम्हारा एरोगेंस जरा भी कम नहीं हुआ। निशी से मिलके तुमने हमारे बीच की डील तोड़ी है। देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन उस लड़की का दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए फोन किया। कहीं तुम्हें उसमें अपनी बेटी तो नजर नहीं आई ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन उसके दर्द में मुझे अपना दर्द नजर आया, वो दर्द जो मुझे तुमसे मिला। And now for God's sake, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। जीने दो उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले उन्हें खुद करने दो। तुम्हें उनकी जिंदगी कंट्रोल करने का कोई हक नहीं पहुंचता। इंटरफेयर तुम कर रहे हो हमारी जिंदगी में। रागिनी, मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया कि उनकी जिंदगी है, उन्हें जीने दो, उनके फैसले उन्हें लेने दो। बेहतर होगा अगर मुझे दोबारा फोन न करना पड़े। थैंक यू। निशी, निशी दरवाजा खोल। रागिनी, क्या हुआ बेटा? ओपन इट। क्या हुआ माँ? तू एयरपोर्ट गई थी? हाँ। क्यों? नीचे क्या देख रही है? मेरी तरफ देख। क्यों गई थी एयरपोर्ट? नचिकेत खन्ना से मिलने गई थी? अपने डैड से मिलने गई थी तू? नहीं तो झूठ बोलती है। उन्होंने खुद मुझे फोन करके बताया कि तू उनसे मिलने गई थी। माँ, मैं पापा से नहीं, मैं उस डॉक्टर से मिलने गई थी जिसने मेरी जान बचाई है। तेरी जान डॉक्टर नील ने बचाई है, नचिकेत खन्ना ने नहीं। रागिनी, माँ प्लीज, ये लड़की झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टर नील के और नचिकेत खन्ना एक ही आदमी है। पागल हो गई है? क्या बोली जा रही है?
माँ मैं वही कह रही हूँ जो फैक्ट है। हमने कुछ दिनों पहले पापा को नेट पे सर्च किया। किस लिए निशी? क्यों किया सर्च? आखिर तू चाहती क्या है? What do you want? मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, जो आप नहीं करने दे रहे हो। अब हाँ बोल तो दिया तेरी शादी के लिए, और क्या करूं? माँ आपने 5 साल बाद शादी की परमिशन दी है, तब तक जिग्नेश की फैमिली वाले मेरे लिए वेट नहीं करेंगे। इसीलिए तू अपने पापा के पास चली गई? हाँ देखिए, मुझे उन्हें थैंक्स भी कहना था। मुझे लगा कि वो आपको समझाएंगे। वो मुझे समझाएंगे? तेरे पापा मुझे समझाएंगे कि मुझे तेरी शादी कब करानी चाहिए? तुझे शादी करनी है ना? ओके वेट। रागिनी, अपनी बुक जला दे, अपनी किताबों को जला दे, अपना फ्यूचर शादी कर, बच्चे पैदा कर और जिंदगी भर घर में बैठी रहे। मैं होती कौन हूँ तेरे फ्यूचर के बारे में सोचने वाली? मैं तो दुश्मन हूँ ना तेरी। इतने साल माँ बाप दोनों बन के पाला है तुम दोनों को, और आज तो मेरी शिकायत करने उस आदमी के पास चली गई जिसने 15 सालों में मुड़कर कभी एक बार भी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखी। माँ प्लीज, इतनी नफरत आपको कहीं नहीं ले जाए। चुप कर, एकदम चुप। अब तू मुझे सिखाएगी कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए? आज तेरी वजह से वो आदमी मुझे फोन करके बोलता है कि मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करती हूँ। तुम लोगों को इतनी सी भी चोट आती है ना, मेरी सांस अटकती है। और वो मुझे फोन करके बोल रहा है कि मैं तुम लोगों को सांस नहीं लेने दे। रागिनी तुम गुस्सा मत करो, मुझे पता नहीं था माँ कि मैंने इस घर में अपने बच्चों का दम घोट के रखा है। 15 साल माँ, 15 साल ये लंबी लड़ाई मैंने अकेले लड़ी है, एक बार भी नहीं झुकी हूँ। और आज इसकी वजह से मैं उस आदमी के सामने शर्मिंदा हो गई, जिसे मैं अपनी जिंदगी सबसे बड़ी गलती मानती हूँ। उसका जिक्र कभी इस घर में होने नहीं दिया मैंने। आज वो मेरे घर की सारी बातें जान गया माँ। इन बच्चों को कभी मैंने उस आदमी की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वही आदमी मुझे मेरी कमियां गिना रहा है, सब इसकी वजह से, क्योंकि इसे शादी करनी है। माँ मेरी बात, तूने उस आदमी से मेरी शिकायत की, उससे कहा ना कि मैं तुझे सांस नहीं लेने देती, तुम दोनों पे रूल करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ तुम्हें। आज से मेरा रूल, मेरा कंट्रोल, सब कुछ खत्म। यू वांट स्पेस? आई गिव यू इनफ स्पेस। रागिनी कहाँ? इसे जो करना था इसने कर दिया, अब मुझे जो करना है मैं करूँ। रागिनी जिग्नेश, हाँ दरवाजा पापा। खोल। हाँ हाँ। आंटी आप? पकौड़ा कौन है? निशी की मम्मी आई है। क्या बात कर रहा है? अरे रागिनी बहन आई है, और तू दरवाजे के सामने खड़ा क्या है उनको अंदर आने देने? आओ रागिनी बहन अंदर आइए, आइए आइए, बैठिए ना, आइए बैठिए। आपने शादी का हॉल कब तक बुक किया है? 25 तारीख का। तो फिर शादी की तैयारियां चालू कर दी। अगले 15 दिनों में मैं जिग्नेश और निशी की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। अगले 15 दिनों में निशी इस घर की बहू बन जाएगी। जी हाँ रागिनी बहन, अब बहुत शौक देती है। पहले शादी के लिए मना किया और अब शादी के लिए मान गई है, पर 15 दिन के बाद वापस आप कहीं? नहीं, इस बार मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब ये शादी होकर रहेगी। और अब वो आपकी शर्तें? भूल जाइए उन्हें, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप कल ही शगुन लेकर हमारे घर आ जाइए। और हाँ, अगर शादी के बाद निशी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे और अगर आप लोग कराना चाहे तो करा सकते हैं।
वैसे भी शादी के बाद अपनी बहू के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ आपको है, मुझे नहीं। चलती हूँ। मिठाई मिठाई तो खाते जाइए। आंटी। रागिनी, थैंक यू। अरे रागिनी बहन, ससुर जी का फोन आया होगा। थैंक यू ससुर जी, थैंक यू। माँ बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूं वो चुपचाप सुन। मैं जिग्नेश की फैमिली से मिलकर आ रही हूं। मैंने तेरी शादी पक्की कर दी। इस महीने की 25 तारीख तक तेरी शादी हो जाएगी। बस एक बात याद रख, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे जो चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया। That's it. वानिश, तूने अपने पापा को फोन क्या किया? तेरा तो जैकपॉट ही लग गया, पीसीएल क्रिकेट लीग की तरह। सीधा चौका मार डाला रे तूने तो। अब तो तेरी लाइन भी क्लियर है आरा। अब तेरी शादी शिल्पा से होने से वो मना नहीं कर सकती, और अगर मना करती है ना तो तू भी सीधा अमेरिका फोन करना अपने पापा को, ऋषि की तरह। रागिनी, गुस्से में आके तो उसकी शादी पक्की कराई। बच्चे हैं वो, गलतियां हो जाती है। गलती मेरी ही है माँ, जो अपनी बेटी को पहचान नहीं सकी। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे ज्यादा वो अपने पापा से प्यार करती। उसे शादी करनी है ना तो करे। यही बात तो खुशी खुशी भी तो कर सकती थी ना, फिर इतने गुस्से से क्यों? किसी और पे नहीं माँ, अपने आप पे गुस्सा आता है मुझे, जो इतने सालों में अपने बच्चों को समझ ही नहीं सकी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देख। प्यार में है वो, अपने दिल पर काबू नहीं है उसे। टूट जाएगा उसका दिल माँ। इतने कम उम्र में शादी करेगी तो टूट जाएगा। तो टूटने दे, शायद तभी उसे पता चलेगा कि उसकी माँ पर क्या बीतती है, क्यों उसकी माँ इतनी कम उम्र में शादी करने के लिए मना कर रही है। देख बेटा, उसने अपने पिता को फोन किया है, तुम्हारे पति को नहीं। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। मेरे कहने पे पापा ने माँ को कॉल किया। वो मुझसे हजारों मील दूर हैं, फिर भी उन्हें मेरी फिक्र है। नानी ठीक कहती है, पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। मैं भी अपने माँ और पापा को अलग नहीं रहने दूंगी, उनका रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को वापस मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। गुड मॉर्निंग आरव। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग बेटा। सनी दाई, माँ से थैंक्स कह दो। इसे कहो मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अपने पापा से कहे। जरा चाय लेकर आना। अरे तुझे लेट नहीं हो रहा? क्लासेस टाइम पे पहुंच जाना। हाँ? और हाँ सनी ताई, इसे कह दो कि अपनी सुशीला माँ से पूछ ले एंगेजमेंट में क्या क्या रिचुअल्स होंगे।
सनीताई, माँ से कहो कि रिचुअल्स की बात अगर घर के बड़े करे तो ही अच्छा होगा। इसे कहना कि अगर बड़ों की इतनी ही परवाह है तो उनकी बात माना करे। एनीवे माँ, इसकी सास से आप बात कर लेना। वैसे भी मेरी बात कहाँ कोई मायने रखती है। आरव माँ से कह दे कि वो बहुत मायने रखती है। ये चाहे मुझसे बात करे ना करे, लेकिन मुझे पता है वो मेरा अच्छा ही सोचेंगे। मैं चाहे कुछ भी सोचूं, तुम लोग तो वही करोगे ना जो तुम्हें करना है। सनीताई, माँ से कह दो कि मैं पापा को शादी में इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल के दिखा, क्या कहा? यही कि मैं शादी में पापा को इनवाइट करना चाहती हूँ। उस एक कॉल से मन नहीं भरा तेरा? पापा है मेरे, जिस बात के लिए आप मना कर रही थी उस बात के लिए उन्होंने हाँ कह दी। उनकी एक कॉल से सब बदल दिया। एक कॉल? तू जानती भी है उन्होंने वो एक कॉल क्यों किया? हाँ, क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं। गलत फहमी है तेरी निशी। उन्होंने कॉल इसलिए किया ताकि तू उन्हें दोबारा फोन ना करे, उनकी लाइफ में इंटरफियर ना करे। फिर से फोन करके देखना रिस्पॉन्ड करते हैं क्या, नहीं करेंगे। अरे जिस आदमी ने 16 साल में एक बार अपने बच्चों की खबर नहीं ली, तुझे लगता है वो तेरी शादी में आएंगे? माँ समझाओ इसे, बताओ कि फालतू के सपने देखना बंद कर दे, ना कॉल करे उस आदमी को, क्योंकि अगर वो नहीं आए ना तो तकलीफ इसे होगी, सह नहीं पाएगी ये। और इसे टूटते देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रागिनी, तू शांति से नाश्ता कर ले, मैं इसे समझा दूंगी। कोई बात करे ना करे, मैं तो उन्हें फोन करूंगी। अगर वो यहाँ आ गए तो ये समझ जाएगी कि वो आज भी हमसे प्यार करते हैं, और अगर वो नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि वो कैसे इंसान। करो जो करना है, मैं होती कौन हूं कुछ बोलने वाली। रागिनी, रागिनी, या हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ निशी। बोलो। थैंक्स पापा, आपने माँ से बात की इसलिए और उन्हें समझाया तो। कोई फर्क पड़ा? हाँ पापा, इट वर्क लाइक मैजिक। माँ खुद जिग्नेश के घर जाकर शादी की तारीख पक्की कराई। मुझे पता नहीं था माँ इतनी जल्दी सब कुछ। जल्दी रिएक्ट करना तुम्हारी माँ की पुरानी आदत है। चाहे कोई भी उसकी जिंदगी को छोड़कर चला जाए, उसको ईगो नहीं चाहता। जो भी हुआ तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर पाओगी। पापा, इस महीने की 25 तारीख को शादी है और 3 दिन बाद एंगेजमेंट। कांग्रेचुलेशंस। पापा, मुझे अपनी शादी में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आप आओगे ना? नील, गुड नाइट। मैं आपका इंतजार करूँ। किसका फोन था? निशी का। व्हाट? फिर से? अब क्या चाहिए उसे? शादी है उसकी, मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया था। वाओ, पहले फोन फिर शादी का इनविटेशन, और तुम फंसते चले जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा ये माँ बेटी क्या चाह रही है। नहीं है, क्या समझना क्या है इसमें? अभी समझ जाओगे। डिम्पी है वीडियो कॉल पे। आओ। हाय डिम्पी, व्हाट्स अप? बताओ इसे। मुझे कल रागिनी मिली थी सुपरमार्केट में। सो तुम दोनों एक ही शहर में रहते हो, मिलना तो लाजमी है। अपने हस्बैंड के साथ थी। वाओ, नाइस। सेकंड मैरिज, गुड फॉर हर। अगली बार मिलेगी तो मेरी तरफ से बधाई दे देना। नील, सच कहूं, आई एम रियली हैप्पी फॉर। डिम्पी डिम्पी, ये सब पुरानी बातें हैं, ये क्यों दोहरा रही हो? फिर से क्यों बता रही हो मुझे? क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है नील। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इतनी सारी लड़कियां मरती हैं तुम पर, किसी एक को चुन लो और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। Bye, डिम्पी। ओह गॉड। अब समझ में आया? तुम्हारी स्वीट सी एक्स बीवी रागिनी कितनी चालाक है। नील, शी इज सो मैनिपुलेटर। उसने अपनी बेटी से फोन करवाया तुम्हें शादी में इनवाइट करने के लिए। गॉड, 16 सालों में तुम्हें एक भी लड़की नहीं मिली, और वो देखो कब के मूव ऑन कर चुकी है। तुम भी आगे बढ़ो, मूव ऑन, शादी कर लो। एंड
really like to have my drink in peace now. ठीक है, आई रियली डोंट माइंड, लेकिन ये अपनी डिम्पी है ना, उसकी छोटी बहन है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीरियसली बहुत अच्छी लड़की है, I've lost it. और रागिनी से तो कई गुना ज्यादा अच्छी है। एक्चुअली रागिनी से तो कोई भी लड़की अच्छी हो सकती है। Cheers to that. मुझे कल रागिनी मिली थी अपने हस्बैंड के साथ। वो अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वो तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा।